हेलो गाइस। अब मैं फिर से स्टेनोग्राफी के सेकंड पार्ट में आई हूँ। फर्स्ट हमने पढ़ाया था कि उसका इंट्रोडक्शन दिया था स्टेनोग्राफी का। आज हम सेकंड स्टेप बढ़ेंगे, सेकंड उस पर। तो अब हम पढ़ेंगे कि स्ट्रोक के बारे में, कितने स्ट्रोक होते हैं, कितने इसमें वोवल्स हैं। तो पहले तो हमें इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जितने भी स्ट्रोक्स हैं, क्योंकि अगर हमें स्ट्रोक्स याद होंगे, स्ट्रोक्स मतलब जैसे कि कॉन्सोनेंट, अगर हमें ABCD याद होगी तो हमें आसानी से सेंटेंस बना पाएंगे, वर्ड्स लिख पाएंगे। जैसे ये P है, ठीक है, तो P जो है इस तरीके से बनाया जाएगा और ये लाइट होगा। ये इधर वाले जितने भी होंगे ये लाइट होंगे, ठीक है, और ये वाले डार्क, ठीक है। ये P लाइट में और B हमारा डार्क में बनेगा, ठीक है। अब जैसे T है, T बनेगा ऐसे लाइट में और D बनेगा डार्क में। अब आप पूछेंगे किस लिए, ऐसा क्यों? क्योंकि P में लाइट साउंड आ रही है और B में हैवी साउंड आ रही है। T में लाइट साउंड है और D में हैवी साउंड है। जिसमें लाइट साउंड आती है उसमें लाइट स्ट्रोक बनते हैं, मतलब हल्के हाथ से बनाया जाएगा, और जो इसमें हैवी साउंड आती है जैसे B और D, इसमें थोड़ा सा डार्क स्ट्रोक बना करेंगे, मतलब थोड़ा टाइट हाथ से। ऐसी ये CH है, ठीक है, बट स्टेनोग्राफी के हिसाब से इसको हम चे बोलेंगे, ठीक है। तो चे हमारा लाइट बनेगा और जे हमारा डार्क बनेगा। ऐसी के हमारा लाइट साउंड करता है तो इसलिए के बनेगा हमारा लाइट, और गे इसे जी, इसे हम गे बोलते हैं स्टेनोग्राफी के लैंग्वेज में, तो इसको डार्क, ठीक है। ऐसे हमारा F है, F हमारा लाइट बनेगा इस तरीके से कर्व करके, और V हमारा बनेगा डार्क इस तरीके से, ठीक है गाइस। TH इसको हम बोलेंगे स्टेनोग्राफी की लैंग्वेज में इथ, जैसे इथ, स्मिथ, ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे लाइट। जैसे ये थोड़ा सा कर्व में है, ये थोड़ा स्ट्रेट कर्व में है, इसे ध्यान रखना, ठीक है। और ये भी इथ है, मतलब TH है, ये भी TH है, इसलिए कंफ्यूज ना होए, तो इसलिए स्टेनोग्राफी की लैंग्वेज में इसको बोला जाएगा इथ और इसको बोला जाएगा दी। तो दी में हैवी साउंड आ रही है, स्ट्रोक उसी तरीके से बनेगा, बस थोड़ा सा डार्क बनेगा, ठीक है गाइस। अब ये है एस कैसे, एस में हमारी लाइट साउंड आ रही है, ठीक है गाइस। तो एस में कैसे बनेगा, एस में बनेगा हमारा इस तरीके से, अपोजिट, इथ की तरह बनेगा बट अपोजिट उसमें, ठीक है। ऐसे ये जी है, जेड है, इसको हम बोलेंगे जी, ये डार्क बनेगा। ये है SH, इसको बोलेंगे हम इश हमारा इसी उसमें बनेगा मोशन में, बट थोड़ा सा स्लैंट कर्व में, जैसे हमारा F बना था ऐसी, ठीक है। ऐसी इश, और जेड है तो उसको हम बोलेंगे जी, तो वो थोड़ा डार्क बनेगा, ठीक है। M हमारा बनेगा ऐसे और N हमारा बनेगा ऐसे। अच्छा गाइज, M और N में कुछ ऐसा नहीं है कि हमें डार्क बनाना है या लाइट है, इसको हम एक ही तरीके से बनाएंगे, ठीक है। लाइट बनाना है, ठीक है, M और N। बट जो हमारा NG होता है, इंग, जैसे कमिंग, इंग की साउंड आ रही है ना, तो उसके लिए हमें डार्क बनाना है, ठीक है। N और M हमारा लाइट बनेगा, NG इंग, जिसमें इंग की साउंड आएगी, वो इस तरीके से बनेगा डार्क, ठीक है। अब ये L है, L हमारा अपवर्ड, L हमारा अपवर्ड होता है, ठीक है, इस तरीके से बनेगा ये इस तरीके से, ठीक है। L हमारा अपवर्ड होता है हमेशा, और R हमेशा R डाउनवर्ड होता है, और एक R जिसमें रे होता है, इसे हम अपवर्ड लिखते हैं, ठीक है। बट R में दो चीज़ हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये डाउनवर्ड ही बनेंगे, ये अपवर्ड भी बनते हैं, ये डाउनवर्ड भी बनते हैं, बट ये
रूल्स के हिसाब से है। अगर क्या कहते हैं हमारा इनिशियल ये है तो हमारा अपवर्ड बनेगा आर, और अगर फॉलो कर रहा है तो डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, वो हम रूल्स के हिसाब से आपको बाद में बताएंगे। अब ये है W, इसको बोलेंगे हम वे। तो ये लाइट इस तरीके से, ठीक है। और ये हमारा अपोजिट, इसमें हुक इस तरीके से बनाए, इसमें हुक बनेगा इस तरीके से। ठीक है, इसमें लाइट डार्क कुछ नहीं है, सिंपल बनाना है हमें जैसे बनता है। ठीक है, अब ये है H, इसे बोलेंगे हम हे। हे हमारा डाउनवर्ड भी है और अपवर्ड भी है। अब वही चीज़ कि हम जैसे जैसे रूल्स फॉलो होंगे उसी तरीके से हमें ये यूज़ करना है। 3 चीज़ हमें रूल्स के हिसाब से यूज़ करनी है, एक तो हे, एक हमारा आर। ठीक है, ये हमें रूल्स के हिसाब से फॉलो करना है। बाकी गाइस इसे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये एक तरीके से जैसे ABCD होता है उस तरीके से है। ठीक है, तो आपको ये याद करने पड़ेंगे। जब हम इसकी क्लास लेते थे तो हम एक स्ट्रोक, जैसे P है तो P के हम 60 पेजेस लिखते थे, तब हमें ये लर्न होता था। हम बड़े थे तब भी हमें 60 पेज लिखने पड़ते थे। तो इसलिए जितना भी आपसे हो सके, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मेहनत तो ज़रूर ही करेंगे, क्योंकि हर किसी को करनी पड़ती है मेहनत, बिना मेहनत करे कुछ नहीं होता। तो जैसे बच्चे को हम ABCD सिखाते हैं तो A को हम काफ़ी टाइम बाद उनको सिखाते हैं, तब जाके वो अच्छे से सेंटेंस बना पाते हैं। तो ऐसी स्टेनोग्राफी में ये है। ठीक है, PBTD आप पहले ये लर्न कीजिए, उसके बाद हम बताएंगे आपको वोवल्स कि वोवल्स किस तरीके से यूज़ करने हैं। वोवल्स के भी 3 प्लेसेस होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, डॉट, लाइट डॉट, डैश, लाइट डैश। इसमें भी वोवल्स में भी लाइट और डार्क होते हैं। ठीक है, वो भी साउंड के हिसाब से देखे जाएंगे। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट क्लासेस हम फिर लेंगे। बाय गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।